नमस्कार। बहुत बार ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आईवीएफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब उनका कोई एग नहीं बन रहा है या ट्यूब में ब्लॉकेज है या सीवियर इंडोमेट्रियोसिस है या मेल फैक्टर है, जैसे कि मेल में स्पर्म काउंट बहुत ही लो है जिसमें इक्सी करना पड़ता है। तो कुछ जेन्युइन कंडीशन होते हैं जिसमें आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक, तो उस जेन्युइन कंडीशन में भी बहुत लोग भय में रहते हैं कि अगर हम आईवीएफ कराएंगे तो 9 महीने खूब ढेर सारे इंजेक्शन लगेंगे, हमें 9 महीना एकदम बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर ठीक है आईवीएफ तो कराएंगे, लेकिन हम कैसे 9 महीना, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 9 महीना बेड रेस्ट करें। तो आपके बारे में, इस मिथ के बारे में कि लोग इसमें जो अंदर है कि नहीं 9 महीना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट होता है, शुरू में क्या होता है कि हम लोग जैसे मान लीजिए कि ओवम पिकअप करना है। होता क्या है आईवीएफ में, क्या क्या होता है मेन, कि हम फीमेल का एग को निकालते हैं और एग को निकालने के बाद से मेल के स्पर्म को बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराते हैं। फर्टिलाइज कराने के बाद से उसको जैसे 5-6 सेल स्टेज एम्ब्रियो बनता है या ब्लास्ट बनता है। ब्लास्ट जो होता है कि करीब 60 से 100 सेल्स के हो जाता है, उसको लेके फिर हम लोग एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहले होता था कि तुरंत ट्रांसफ़र कर देते थे, निकाला गया फ्रेश ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन आजकल जो फ्रेश ट्रांसफ़र होता है उसमें सक्सेस रेट कम होता है। तो आजकल क्या करते हैं कि फ्रोजन, एफईटी बोलते हैं, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, मतलब उसको लेके एम्ब्रियो को फ्रीज कर देते हैं और फिर आपका प्रिपरेशन कर देते हैं। जैसे एक ज़मीन में आपको कुछ बीज बोना है तो सबसे पहले उस बीज में खाद कुछ डाल देते हैं कि अच्छा हो जाएगा, ताकि बीज अच्छे से लगे। इसी तरह यूट्रस के अंदर इंडोमेट्रियम में अगर हम एम्ब्रियो को डालते हैं तो वो अच्छे से इम्प्लांट हो जाए, तो कुछ इंजेक्शन शुरू में लगाते हैं ताकि वो जो इंडोमेट्रियम है अच्छे से उसका थिकनेस अच्छा हो जाए, लेयर अच्छी बन जाए। और इसके बाद एक बार एम्ब्रियो इम्प्लांट कर गया तो कुछ दिन तक उसको सपोर्ट के लिए, और जैसे आप देखते होंगे कि आप रोड पे चलते हैं, ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हैं, कोई उनको पानी नहीं देता है, लेकिन आप अपने घर में एक गमला लगाते हैं तो उसमें पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं। ऐसे ही हम लोग भी करते हैं कि अगर हमने इम्प्लांट कराया तो हम सोचते हैं कि एकदम सब कुछ उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिले, तो कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट हम लोग देते हैं ताकि इम्प्लांट अच्छे से ग्रो करे। तो उसमें शुरू में जैसे हमें एम्ब्रियो ओवम पिकअप करना है तो कुछ इंजेक्शन दे के अच्छे से ढेर सारे एग हम लोग मैच्योर कराते हैं, तो उस समय कुछ इंजेक्शन लगता है। एक बार ओवम पिकअप हो गया तो फिर आपको कुछ नहीं करना। फिर 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जब हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो कुछ शुरू में इंजेक्शन लगाते हैं, और लगाने के 1-2 महीने तक लगाते हैं। मतलब मान लीजिए कि शुरू के 3 महीने में कुछ जो नॉर्मल प्रेगनेंसी जो अपने आप रुक जाती है उसके कंपेरिजन में थोड़ा इंजेक्शन ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही एक बार 3 महीने का प्रेगनेंसी हो जाता है, फिर सामान्य जैसे और प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल प्रेगनेंसी रुकता है जिसमें आयरन, कैल्शियम, टिटनेस का टीका और जो दवाएं दी जाती हैं और आपको प्रोटीन सप्लीमेंट, तो ये सब सेम वैसे ही होता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो ये एक मिथ है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। जहाँ जेन्युइन इंडिकेशन है, क्यों? क्योंकि आप लेट करेंगे, जितना ही लेट में बाद में आप बोलेंगे अरे अभी इस बार नहीं कराएंगे, अगली बार कराएंगे, तो एज बढ़ने के साथ साथ आपके जो ओवम की क्वालिटी कम होने लगती है, आपके बॉडी का भी एक जो क्षमता है, उम्र बढ़ने के साथ बच्चे को जो एक लेट एज के बाद जो प्रेगनेंसी रुकता है उसमें जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन उसके चांसेस बढ़ते हैं, डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ते हैं, प्री टर्म लेबर के चांसेस बढ़ते हैं, और उस मदर का भी मैटरनल डिस्ट्रेस होता है क्योंकि उस एज बढ़ने के साथ साथ उनके अंदर एक बॉडी की जो एक क्षमता है वो थोड़ी कम होने लगती है। तो इसीलिए समय पर अगर आप जेन्युइन इंडिकेशन है और आपकी चाह है कि नहीं मुझे बच्चा चाहिए, तो सही टाइम पे आईवीएफ कराना चाहिए। हाँ, और ये है कि अनइंडिकेटेड तो होने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है। हाँ, जहाँ पे वो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि नॉर्मल रूप से प्रेगनेंसी हो के बेस्ट कोशिश करते हैं कि एक आपका अगर एग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एज फैक्टर कोई वो नहीं है, तो बेस्ट कोशिश हर डॉक्टर करता है कि आपका नॉर्मल तरीके से नॉर्मल कंसेप्शन हो, और आप नॉर्मल नहीं हो तो एक स्टेप आगे बढ़ के IUI कराते हैं, और नहीं तो लास्ट ऑप्शन होता है IVF। और इसके बारे में कोई भी और आपको क्वेरी होगा तो आप क्वेश्चन लिखिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। नमस्कार।